जय हिंद साथियों, आइए आपके पेट परीक्षा की तैयारी के लिए एक नए सीरीज की शुरुआत करते हैं, इतिहास सामान्य ज्ञान की। यह साथियों सीरीज आपके लिए काफ़ी खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में इस सीरीज में हम आपको बताएंगे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और साथ में आपके तैयारी की जांच भी यहां से होगी कि आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं या नहीं, आपकी जो हिस्ट्री की तैयारी कैसी चल रही है। तो साथियों यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण चीज़ें भी बताई जाएंगी, फालतू की चीज़ें आपको डिस्कस नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपके थ्योरी की क्लास अलग से हमारे चैनल पर आपके लिए चलाई जा रही है। तो बेहतरीन जानकारी के लिए आप प्रतिदिन थ्योरी की क्लास देखते रहिए, और तैयारी के लिए और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के लिए ये सीरीज आपके लिए चलाई जा रही है। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं फटाफट पहले प्रश्न की, और इसमें हम साथियों 15 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, और उसके साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट पहले प्रश्न से। तो वीडियो भी आप लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पेट परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। प्ले लिस्ट से जाकर अन्य वीडियो जरूर देखें। तो चलिए साथियों फटाफट पहला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज साथियों आपका दयाराम साहनी ने की थी। साथियों ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंध सभ्यता की बात कर रहा है, तो आपका पहले का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप साथियों उत्तर अपने मन से टिक करते रहिएगा, और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए थे 15 में से। तो साथियों तभी पता चलेगा कि आपकी जीके की तैयारी कैसी चल रही है। तो अपना तैयारी आंकने, और जितने भी साथियों प्रश्न रहेंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न साथियों देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, कौन था? तो साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका हिस्ट्री से। वह कौन सा शासक था जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया था? यानी कि साथियों जैन धर्म में क्या होता है कि लास्ट के समय में साथियों वो क्या करते हैं, उपवास रखते हैं। क्या साथियों? उपवास, यानी कि सब कुछ खाना पीना बंद कर देते हैं, और इसके बाद धीरे धीरे शरीर गलती चली जाती है, और एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से कौन सा शासक था जो इस तरह से करके जो है अपनी मृत्यु किया था, वो अपना प्राण त्यागा था? साथियों चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और साथियों इस विधि को, ये मतलब इस विधि द्वारा शरीर को जो त्यागा जाता है, इसको क्या कहते हैं साथियों? इसको जैन धर्म में संलेखना कहते हैं। क्या? संलेखना विधि, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए कि संलेखना विधि क्या होता है। जैन धर्म में उपवास रखकर अपने शरीर को त्याग देना, ये साथियों आपका संलेखना विधि है, ठीक है। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? तो 3 नंबर का उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 में। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो तराइन का प्रथम युद्ध साथियों 1191 ईस्वी में लड़ा गया। किनके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य लड़ा गया। चलिए साथियों तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज में बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था। तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से किसने स्वतंत्र किया था पृथक करके? मुर्शीद कुली खान ने। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? तो विधवा पुनर्विवाह कानून साथियों आपका 1856 ईस्वी में बना था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो याद कर लीजिए विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? 1856 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई साथियों? तो अंग्रेजों ने कब अपनाई थी? 1858 के बाद। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1858 के बाद अपनाई थी। और ये नीति किसने अपनाई थी? ठीक है, कौन अधिकारी था? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी नाम आता है कि फूट डालो और शासन करो की नीति, ठीक है, किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने 1858 के बाद अपनाई थी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो इंग्लैंड में साथियों गृह युद्ध आपका 7 वर्ष तक चला था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 7 वर्ष तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था। अगला है, आर्य भारत में कहाँ से आए? तो आर्य जो है साथियों भारत में कहाँ से आए थे? ये आपके आए थे साथियों केंद्रीय एशिया से। केंद्रीय मतलब केंद्र मतलब मध्य, ठीक है। केंद्र मतलब मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। आपको किताबों में मध्य एशिया मिलेगा, तो वही आपका यहाँ पर ऑप्शन में बदल दिया है कि केंद्रीय एशिया से। तो आर्य जो है भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। तो साथियों कितने प्रश्न सही हुए नीचे कमेंट जरूर करना, और नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। और प्ले लिस्ट से अन्य वीडियो जाकर जरूर देखें।
किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? तो साथियों आपका आर्य अवधि में। ठीक है, किस अवधि में, किस काल में? आर्य अवधि में आपका जो है रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। उस समय आर्यों का शासन यहाँ पर था। अगला प्रश्न है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की? गुप्त समाज की साथियों स्थापना किसने की? ये साथियों आप गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि साथियों यहाँ पर देखिए आपका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त। अब आप सोच रहे होंगे साथियों कि अगर प्रश्न आता है कि गुप्त समाज की यानी कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन था, तो साथियों आपका होता है उत्तर श्रीगुप्त। देखिए ये श्रीगुप्त ने स्थापना किया था किसका? गुप्त वंश का। लेकिन साथियों अगर प्रश्न आता है कि वास्तविक संस्थापक जो किसको माना जाता है, तो चंद्रगुप्त को ही माना जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई साथियों आपका किनके बीच लड़ी गई? आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा? बैरम खान और हेमू। बैरम खान और हेमू के बीच लड़ा गया था। देखिए आपको सब चीज़ें यहीं पर बता देता हूँ। बैरम खान और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। कब हुई दूसरी लड़ाई? आपकी 1556 ईस्वी में। ठीक है। बैरम खान कौन था? ये साथियों रा है। ठीक है, बैरम खान। बैरम खान साथियों कौन था? ये साथियों अकबर का सेनापति था बैरम खान। और हेमू जो है इन दोनों के मध्य लड़ाई हुई थी। तो आपका साथियों पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में। और अगर साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध पूछता है तो 1526 ईस्वी में। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगर तीसरा युद्ध पूछता है तो 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ये साथियों आपका हुआ था अहमद शाह अब्दाली और अफगानों के बीच तृतीय युद्ध हुआ था। तो याद कर लीजिए इन तीनों के सन को, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मोहम्मद गौरी कहाँ शासक था साथियों? तो मोहम्मद गौरी जो है आपका अफगानिस्तान का शासक था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? प्रेयसी मतलब प्रेमिका। देखिए साथियों अगर आपने बाजीराव मस्तानी एक फिल्म आई थी, अगर वो आपने देखी होगी तुरंत उत्तर आप सही मारेंगे। तो साथियों जो बाजीराव पेशवा की जो प्रेयसी थी कौन थी? मस्तानी थी। तो उसी के आधार पर वो फिल्म भी बनी है। तो बाजीराव मस्तानी। ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो बिहार प्रदेश को साथियों किस मुस्लिम शासक ने जीता था सर्वप्रथम? खिलजी ने। किसने? खिलजी ने जीता था सर्वप्रथम बिहार प्रदेश को। तो वो ऐसा पहला शासक था कौन? खिलजी। वो ऐसा पहला शासक था जिसने बिहार प्रदेश को जीता था। ठीक है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। तो आपके कितने उत्तर सही हुए नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो साथियों मुगल काल में अंग्रेजों ने अपने पहले कारखाने कहाँ पर स्थापित किए थे? सूरत में। ठीक है, सूरत में स्थापित किए थे। काफ़ी पुराना प्रश्न है और लगातार परीक्षाओं में अब भी आता है, तो याद कर लीजिए। और नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।